हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। हम इस वीडियो में डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया से 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक है। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि अधिगम का सूझ का सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? जिसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, कोहलर ने दिया था, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोहलर ने जिस चिम यहाँ पे चिंपैंजी रहेगा, याद रखिएगा, यहाँ पे चिंपैंजी है, ये चिंपूंजी हो गया है। चिंपैंजी पर प्रयोग किया था, उसका क्या नाम था? तो उसका जो नाम था वो ऑप्शन नंबर सुल्तान था। कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी पे अपना प्रयोग किया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, कौन है? जिसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, जीन पियाजे हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, कौन है? तो ऑप्शन नंबर व्योगास्की हो जाएंगे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जिसका जो सही जवाब हो जाएगा वह थार्नडाइक ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाल विकास के अंतर्गत सहसावस्था की आयु होती है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह जन्म से 5 वर्ष तक होती है। आगे बढ़ते हैं। किसी समय एक व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर 2 ध्यान कहलाता है। आगे बढ़ते हैं कि वह ध्यान जिसमें अपनी इच्छानुसार किसी व्यक्ति वस्तु पर चेतना केंद्रित करता है वह क्या कहलाता है? तो ऐच्छिक कहलाता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे का जो क्वेश्चन है कि वह ध्यान है जिसमें अपनी इच्छा के बिना किसी व्यक्ति वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, क्या कहलाता है? जिसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर अनैच्छिक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। व्यक्तित्व भिन्नता के संबंध में आज हमारा यह विचार है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। यह विचार किसका है? जिसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर स्किनर ने किया था। किसने किया था? स्किनर ने। प्रसूत अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? जिसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर स्किनर ने दिया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से थार्नडाइक का नियम है तो क्या है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, सभी उन्हें उसी ने दिया था। आगे बढ़ते हैं। वाटसन ने संवेग बताए हैं, वाटसन ने कितने संवेग बताए हैं? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, 3 संवेग उन्होंने बताए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि वाटसन ने कौन से संवेग बताए हैं? तो वाटसन ने उन्होंने भय, प्यार, क्रोध, उपयुक्त सभी, ये 3 भय बताए हैं, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह द हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से किसने कबूतर पे अपना प्रयोग किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वह स्किनर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आगे बढ़ते हैं। परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है विकास कहा जाता है, यह कथन है किसका है? जिसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर मुंडरो का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रुचि में निहित है, क्या निहित है? जिसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह अवधान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर रुचि तथा अवधान के संबंध में सही मत है, क्या मत है? तो ये सभी मत हैं। अवधान रुचि पर आधारित है, रुचि अवधान पर आधारित है, अवधान तथा रुचि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं सभी, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से अभिप्रेरणा के स्रोत हैं, कौन है? तो यहाँ पे व स दोनों हो जाएगा, बालक भी हो जाएगा और उद्दीपक भी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि अधिगम के प्रयत्न और भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, कौन है? तो ऑप्शन नंबर इसके थार्नडाइक हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अवधान में निहित है, क्या निहित है? तो ऑप्शन नंबर रुचि निहित होता है। आगे बढ़ते हैं कि नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं तो कौन है? जिसके जो सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर
कोहलबर्ग हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर, बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है यदि उसे उचित रूप में समझा जा सके तथा उचित ढंग से विकास हो सके तो प्रत्येक बालक एक सफल व्यक्ति बन सकता है। यह कथन किसका है? ये कथन जो हो जाएगा वह हमारे ऑप्शन नंबर थॉमसन का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि सीखने का वह वक्र या फिर चक्र एक व्यक्ति की निश्चित क्रिया में प्रगति का ग्राफिक प्रदर्शन है। यह कथन किसका है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह स्किनर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर द। आगे बढ़ते हैं कि किसी व्यक्ति के द्वारा मनुष्य के चेतन के साथ अचेतन मन का भी ध्यान किया जाता है। यह इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर मनोविश्लेषण विधि में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अल्पकालिक स्मृति है क्या है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह इसमें व्यक्ति चेतनाओं को शीघ्र भूल जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि रुचि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। कौन से कारक हैं? तो परिवार की आर्थिक स्थिति भी हो सकता है, विद्यालय का कठोर वातावरण भी हो सकता है, अभिभावकों का अनुचित व्यवहार भी हो सकता है। इसलिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि वंशानुक्रम माता पिता के से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम, यह परिभाषा किसका था? तो ये परिभाषा रुथ बेंटिक्ट की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पदार्थ। आगे बढ़ते हैं कि बालक के कोषों और पेशियों में समय के साथ होने वाला वह परिवर्तन जिसके कारण वह निश्चित समय पर ही कोई कार्य करने योग्य होता है, क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ब परिपक्वता कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, माता पिता तथा अन्य पूर्वजों से बालकों को जो अनुवांशिक गुण प्राप्त होता है उसके वाहक होते हैं। क्या होते हैं? तो जीन होते हैं, जीन्स वाहक होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, सामान्य स्तर के बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो 90 से 109 तक होता है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 100। व्यक्तित्व परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाले टीएटी परीक्षण का निर्माण किसने किया था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो मरे एवं मार्गन ने किया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बालक के केंद्रक में सामान्यतः कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 46 गुणसूत्र होते हैं, सबको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन करता है? तो भाटिया बैटरी करता है। कौन करता है? भाटिया बैटरी, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, बाल विकास के अंतर्गत बाल्य अवस्था की अवधि मानी जाती है, कितनी मानी जाती है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो 6 से 10 वर्ष हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि बाल विकास के अंतर्गत किशोरावस्था की अवधि मानी जाती है, तो कितना माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर 11 से 18 वर्ष माना जाता है। आगे बढ़ते हैं कि संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत है कौन दिया था? तो पावलाव को दिया था। ठीक है, पावलाव का सिद्धांत है कि चिंपैंजी पर आधारित सूझ का सिद्धांत को जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत से भी, समग्र सिद्धांत से और पुराकृति सिद्धांत से, इसलिए उपयुक्त सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किया था, किस पे किया था? तो ऑप्शन नंबर बिल्ली पर किया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि संज्ञानात्मक विकास को 3 भागों में क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था तथा संकेतात्मक अवस्था में विभाजित करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह ब्रूनर हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर आगे बढ़ते हैं, वह स्तर जिसमें बच्चा अपने परिवेश की वस्तुओं में विभेद करना प्रारंभ करता है, वह स्तर क्या है? तो वह स्तर हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर ब। आगे बढ़ते हैं कि वह स्तर जिसमें बालक वस्तुएं एवं पदार्थों के संबंध में चिंतन करना तथा तर्क करना प्रारंभ कर देता है, वह स्तर क्या है? तो वह स्तर है ऑप्शन नंबर 100 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाता है। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने बौद्धिक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर जिन पियाजे ने किया था। आगे बढ़ते हैं कि थॉर्नडाइक ने अधिगम के कितने गौड़ नियम दिए हैं? तो उन्होंने 5 गौड़ नियम दिए हैं, ऑप्शन नंबर 100 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 प्रतिष्ठा हो जाता है।
सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण रखने की असफलता कहलाती है विस्मरण कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? तो इसका जो हो जाएगा प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है, क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर 2 डिस्ग्राफिया हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि एक बच्चा जो जो से ग्रस्त है वह शाकवाद तथा न्यूक्लियर के अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है, तो वह क्या है? तो ऑप्शन नंबर डिसलेक्सिया नामक रोग हो जाता है ऐसे बच्चों को। ठीक है, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।